जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू शिव शांति क्लासेस। शिव शांति क्लासेस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम रूट वाले जितने भी रूट वाले अंक होते हैं उन सभी अंकों को कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, क्या गुणा करते हैं, कैसे भाग करते हैं, उनके क्या नियम हैं, कितनी कठिन होती है, क्या सरल होता है, वो सारी बातें हम इस वीडियो में बहुत अच्छे से समझेंगे। तो ये सारी भी जोड़ना घटाना गुणा भाग रूट वाले बहुत ही सरल हैं, कोई लोड लेने वाली बात नहीं है। बस आप वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं जोड़ना, लेकिन उससे पहले आपको एक बेसिक चीजें बताते हैं कि रूट होता क्या है, इस रूट का मतलब क्या होता है। इस रूट का मतलब ये होता है कि सबसे पहले जानिए कि रूट क्या है। रूट एक चर अर्थात वेरिएबल नंबर है। ठीक, ये क्या है? रूट एक वेरिएबल नंबर है। वेरिएबल नंबर क्या होते हैं? जिनके मान क्वेश्चन के अनुसार बदलते रहते हैं, जिनका मान क्वेश्चन के अनुसार बदलते रहते हैं वो चर कहलाते हैं अर्थात वेरिएबल कहलाते हैं, और जिनके मान क्वेश्चन के अनुसार नहीं बदलते हैं वो अचर कहलाते हैं अर्थात कांस्टेंट कहलाते हैं। ठीक, तो देखिए, जैसे आप क्वेश्चन में मैथ के सवाल में क्या बोलते हैं, माना कि इसका उम्र x वर्ष है, तो x है। अब वो x का मान क्वेश्चन के अनुसार कभी 10 आता है, तो कभी 20 आता है, तो कभी 30 आता है। तो ठीक, तो जितने भी मान आप लेते हैं a b c d, ये जितने भी हैं, आप जो भी आप मानते हैं वो सारे क्या होते हैं? वेरिएबल होते हैं जो कि बदलते रहते हैं। उनमें से ये रूट भी, जो रूट 2 हो गया, रूट 3 हो गया, रूट 4 हो गया, ये रूट वाले नंबर भी क्या होते हैं? चर अंकी होते हैं। अब अचर क्या होता है? जिनका मान फिक्स होता है, जैसे 1 2 3 5। ये 5 मतलब 5 है, इसको कुछ और नहीं कह सकते। यहां पे x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक, तो इसलिए हमारा ये चीज समझना आपको जरूरी होगा। अब ये चीज समझाया क्यों, वो अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो जोड़ के लिए हमने ये 3 क्वेश्चन लिया है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है? रूट 5 प्लस रूट 5। ठीक, तो रूट 5 प्लस रूट 5, जैसे देखिए ये रूट 5 है, तो आप इसे कैसे कह सकते हैं? a प्लस ए, ये कहा जा सकता है। ठीक, तो क्या हो जाएगा? ये रूट 5, इसके आगे यदि कुछ नहीं है तो हम 1 मानते हैं, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1, तो 1 रूट 5 और 1 रूट 5 क्या हो जाएगा? 2 रूट 5 हो जाएगा। जैसे हमारा a प्लस ए क्या हो जाता है? 2a हो जाता है। उसी प्रकार हमारा रूट 5 और रूट 5 क्या हो जाएगा? 2 रूट 5 हो जाएगा। आया समझ में? अब उसी प्रकार यदि हम क्या करेंगे, 3 रूट 5 प्लस 4 रूट 5 कर दें, ठीक, तो क्या हो जाएगी? हम समझ लें 3a प्लस 4a, तो क्या हो जाएगा? 4 और 3 7a हो जाएगा। हमारे पास 3a है, 4a है, तो क्या हो जाएगा? ये 7a हो जाएगा। उसी प्रकार हमारे पास रूट 5 के आगे क्या है? 3, रूट 5 के आगे क्या है? 4। जैसे हमारे रूट 5 के आगे कुछ नहीं थे तो 1 माने थे, उसी प्रकार हमारे पास यहाँ पे दिया है 4 और 3, तो 4 और 3 7, क्या हो जाएगा? रूट 5। तो ये हमारा इस क्वेश्चन के सवाल होंगे, और ये जवाब हमारे इस क्वेश्चन का हो गया। आया समझ में? अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या है? ये रूट 5 दिया है, यहाँ पे रूट 6 दिया है, तो आप इसे नहीं जोड़ सकते। जैसे a प्लस बी कभी जुड़ जाएगा? कभी नहीं जुड़ेगा। ये a प्लस बी हमेशा a प्लस बी ही रहेगा, कोई और चेंजेस नहीं आएगा। तो आप इस नंबर को जोड़ नहीं सकते। क्या आएगा हमारे पास? आंसर यही हो जाएगा, 3 रूट 5 प्लस रूट 6। बस, तो आपको समझ में आ गया। तो रूट का जोड़ आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम चलते हैं रूट के घटाव में। अब रूट का घटाव जैसे हमने जोड़ा था उसी प्रकार हम रूट के घटाव में करेंगे, मतलब जोड़ने का जो तरीका था वही तरीका हमारा घटाने में, कोई चेंजेस नहीं है। ठीक, तो देखिए कैसे। तो देखिए, रूट को घटाने के लिए हमारे पास 3 क्वेश्चन है।
तो कैसे, √3 माइनस √3, तो यहां भी एक है, यहां एक है, तो √3 में √3 चले जाएंगे तो कितना बचेगा, 0, कोई आंसर नहीं। ठीक, अब 5√3 माइनस 3√3, मतलब ये घटक तभी जब हमारा जो ये अंदर है ना, ये एक ही नंबर होना चाहिए। रूट के अंदर जो अंक होना चाहिए अलग अलग नहीं होना चाहिए, तभी वो जुड़ेगा या कि फिर घटेगा। ये चीज को ध्यान रखना है आपको। तो यहां पे देखिए 5√3 और 3√3, तो अंदर √3 है, ये भी 3 है, तो ये दोनों घट जाएंगे। तो कैसे घटेगा, 5 में से 3 घटाना है, तो 5 में से 3 जाएंगे तो 2 और √3। ठीक, आया समझ में। अब यहां पे देखिए 3 है, रूट के अंदर 3 है, मतलब 1√3 माइनस 2√7 है, तो 7। तो जब अलग अलग होता है तो वो न जोड़ते हैं और ना ही घटते हैं, तो यहां पे नहीं घटेगा, अर्थात हमारा आंसर वही का वही हो जाएगा। आया समझ में। तो जो जोड़ने में नियम थे वही हमारे घटाने में नियम होंगे। अब एक चीज मैं आपको अलग बताता हूं, क्या चीज, वो देखिएगा। ये देखिए, आपको ये क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहता था। देखिए क्या है यहाँ पे, √8 प्लस √2, मतलब √8 प्लस √2 है। तो यहाँ पे देखिए √8 है, यहाँ पे 2 है, तो ये अलग अलग है। लेकिन ये कैसे है, जब आप √8 है ना, तो √8 का मतलब क्या है, अंदर क्या करेंगे हम, 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 प्लस √2, ये होगा। मतलब 8 को आप ऐसे कर सकते हैं। जब रूट का मतलब क्या है कि 2, जब रूट अंदर होता है, यहां पे कुछ नहीं होता, तो यहां पे हम 2 मानते हैं। और 2 मतलब अंदर जितने भी नंबर होंगे उसके यदि 2 के पेयर बन रहे हैं तो वो बाहर आ जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, 2 × 2 क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये 2 बाहर, एक बाहर आ गया, 2 में से 1 2 बाहर आ गया, अंदर बचा क्या, 1 2 बचा, प्लस √2। अब यहां पे देखिए, ये देखिए अब ये बराबर हो गया, मतलब रूट के अंदर यहां भी 2 है और यहां भी 2 है। अब ये 2 और इसके बाहर कुछ नहीं है, तो ये 1, तो 2 और 1 3 √2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3√2। आप ये बस देख के आप ये नहीं कह सकते कि आपका ये जुड़ेगा ही नहीं, यही हमारा आंसर है, नहीं। आपको इस 8 को एक्सप्लेन करना है, मतलब गुणनखंड करना है। ठीक, तो गुणनखंड जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 2, और ये 2 का पेयर बाहर आ जाएगा। तो ये क्या हो जाता है, हमारे रूट हो जाते हैं, मतलब स्क्वायर रूट। ये क्या कहलाता है, स्क्वायर रूट। कई प्रकार के रूट होते हैं, देखिए कैसे, ये होता है स्क्वायर रूट। ठीक, ये स्क्वायर रूट, ये हो जाएगा क्यूब रूट। यहां पे जब कुछ नहीं लिखा रहता है तो हम स्क्वायर रूट ही मानते हैं, अर्थात यहाँ पे आप 2 लिख सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। यदि नहीं लिखा है तो हमारा स्क्वायर रूट होता है, ये होता है हमारा क्यूब रूट, ये होता है √4। मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या है कि जो भी अंदर नंबर होंगे उनके 2 के पेयर बाहर निकलेंगे। जैसे √4 बराबर क्या होता है, मानते हैं ना, 2 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है और √4 का मान होता है 2। आया समझ में, मतलब √4 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2, तो ये दोनों पेयर में से एक पेयर बाहर आ जाएगा। तो जब √2 हो, रूट हो, मतलब स्क्वायर रूट हो, है, तो क्या करेंगे, 2 के पेयर बाहर निकलेंगे। यदि क्यूब रूट हो, मतलब 3, रूट के अंदर यहां पे 3 लिखा हो, तो क्या करेंगे, 3 के पेयर बाहर निकलेंगे। कैसे, जैसे 8 क्या होता है, 2 × 2 × 8, ये 3, तो 2 × 2 × 3, ये 3 के पेयर हुए, तो 3 का बाहर पूरा 1 2 बाहर आएगा। मतलब 2 × 2 × 2 में 3 2 में से 1 2 बाहर आ जाएगा। या कि फिर इसको कह सकते हैं कि 2 का क्यूब, या कि फिर 8 का क्यूब रूट, ये दोनों एक ही चीज है। आया समझ में। तो ये 2 का क्यूब है और ये 8 का क्यूब रूट है। आया समझ में। उसी प्रकार यदि 4 हो तो हमारा 4 का पेयर बाहर निकलेगा। तो आप ये चीज सॉल्व करने के बाद ही पता करिएगा कि आपका जो रूट के अंदर का नंबर है वो अलग अलग है या कि फिर सेम है। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको समझ में
आ गया होगा। अब देखिए रूट का गुणा करते हैं, तो रूट के गुणे में क्या हो जाएगा, ये दिया है √15 और ये हुआ है √3। तो कुछ नहीं होता है, आप सीधे सीधे अंदर के नंबरों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप कह सकते हैं, इसका फॉर्मूला कह सकते हैं कि √AB बराबर क्या होता है, √A इंटू √B। मतलब √A इंटू √B बराबर कह सकते हो √A इंटू B। तो क्या हो जाएगा, √A इंटू √B बराबर क्या हो जाएगा, √A इंटू B। बस, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 15 दूना 15 तिया 45 हो जाएगा। आप ये भी आंसर कह सकते हैं, या कि फिर आपको क्या करना होगा, 45 के गुणनखंड करना होगा। तो क्या हो जाएगा, 3 एक कम 3, 3 पचे 15, फिर 3 पचे 15, क्या हो जाएगा, 3 तिका 9, 9 अपना 45। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये दो, एक 3 यहां एक 3 यहां, इन दो तीनों में से एक 3 बाहर आ जाएगा और बचेगा क्या अंदर, सिर्फ 5 बचेगा। तो क्या हो जाएगा, 3√5। ये हमारा सही आंसर है। यदि आप ये लिख के आएंगे, क्वेश्चन में कहीं भी क्वेश्चन आएगा तो ये आपको बहुत कम ही मिलेगा, आपको ये आंसर करना होगा। ठीक, आया समझ में। तो ये हो गया गुणे का। अब भाग का क्या होता है कि जैसे √A भागे √B है, तो आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि रूट के अंदर A भागे B डायरेक्ट। तो क्या हो जाएगा आपका, √18 भागे हैं √6 का। तो क्या कर सकते हैं आप, रूट के अंदर 18/6 ये हो जाएगा। तो 6 तिरिक 18, तो आंसर आ जाएगा रूट का 3। एक मेथड ये हो गया। दूसरा मेथड, आप 18 को क्या लिख सकते हैं, 18 को क्या लिख सकते हैं, 18 को आप लिख सकते हैं √6 गुणे √3 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 6 18 होता है। अब √6 गुणे √3 बटे √6 कर दिए आप, ये √6, तो ये √6 से √6 कट जाएगा, तो बचेगा क्या, √3। तो एक ये मेथड हो गया और एक ये मेथड हो गया। आपको जो सही लगे वो कर सकते हैं। एक तीसरा मेथड भी आपको बता दें हम आपको। देखिए तीसरा मेथड क्या है कि आप √6 है ना, इसको भी एक्सप्लेन कर दो। जैसे क्या कहना चाह रहा हूं मैं, देखिए कहना ये चाह रहा हूं कि जैसे √6 मैंने किया, तो √6 को आप क्या लिख सकते हैं, √3 गुणे √2 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 दूनी 6 होता है। और फिर ये हमारा √3 तो है ही। अब इस √6 को भी आप कर सकते हो, √3 गुणे √2, 3 दूनी 6, तो ये √3 से √3 गया, √2 से √2 गया, बचा क्या, √3। तो आप ये भी कर सकते हैं। तो जैसे आपको समझ में आए, डायरेक्ट समझ में आए तो आप डायरेक्ट कर लीजिए, थोड़ा एक्सप्लेन करके आए तो थोड़ा कर लीजिए, पूरा एक्सप्लेन करना हो तो पूरा कर लीजिए, वो आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। ठीक, तो ये वीडियो में आपको रूट के जोड़ घटाना गुणा भाग सब आपको मैंने बता दिया। अब एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यदि आप या आपके पहचान में कोई 9th क्लास या 10th क्लास का बच्चा है, तो आपको उन्हें यह समझाना है कि मैथ के लिए आपको कहीं और परेशान नहीं होना है। यदि आपका बुक एनसीईआरटी बुक है, वो आप चाहे सीबीएसई बोर्ड से हो या कि एमपी बोर्ड से हो, बस आपका बुक एनसीईआरटी बुक होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाएंगे, चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइएगा और सर्च कीजिएगा शिव शांति क्लासेस यूट्यूब में, उसमें प्लेलिस्ट पे जाइएगा। प्लेलिस्ट में जाने पे जब आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको ये 10th क्लास का हर एक चैप्टर, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, ये लाइन से आपको जब यहाँ क्लिक करेंगे तो सारे चैप्टर आपको, हर एक चैप्टर का हर एक इंट्रोडक्शन, हर एक एग्जाम्पल, एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। उसी जैसे 10th का किया गया है उसी प्रकार 9th क्लास का भी किया गया है। तो ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों को इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा और इस चैनल को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। उसके बाद बेल आइकन को जब प्रेस करेंगे तो आपको 3 ऑप्शन मांगेगा, उसमें ऑल पर आपको क्लिक कर देना है, तो आपका ये ऐसा इंटरफेस हो जाएगा। तो ठीक, तो उम्मीद करते हैं आप चैनल को सब्सक्राइब कर दिए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।
है।